इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो। तो जो दिया गया है वो लिखते जाइए और B पर कोण 75 डिग्री भी है, तो ये हम कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा इसको यहाँ नीचे दूरी पर करेंगे, कारण भी बताऊंगी मैं बाद में। यहाँ हमने BC लिया 7 सेंटीमीटर। अब B पर कोण 75 डिग्री दिया है बेटा, तो 75 डिग्री आपको पता है कैसे बनाना है। कोई भी चाप ली, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींची, 75 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। तो पहले 60 का और फिर 120 का। अब 60 और 120 के बीच में है बेटा 90 डिग्री का कोण, और 90 और 60 के बीचों बीच होगा 75 डिग्री का। तो पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। उसके लिए दोनों को 60 और 120 का समद्विभाजन किया और 90 डिग्री के कोण को हमने रखा डॉटेड। उसके बाद हमने 75 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ से 90 वाले जो भी बिंदु है ये आया काटा, तो यहाँ से एक चाप लगाई और यहाँ से एक चाप लगा दी। ये मान लीजिए यहाँ काट रही है, तो इसको और उसको मिला दिया। ये आगे तक बढ़ाएंगे। ये 75 डिग्री का कोण आ चुका है। अब देखिए, AB जमा AC 13 सेंटीमीटर हो। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन कभी किए हैं? नहीं किए। आपको अलग अलग भुजाओं के माप दिए होते थे तो आप उनसे क्वेश्चन करते थे। अब बिल्कुल अलग सवाल है, दो भुजाओं का जोड़ दिया है 13 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से तो नहीं ले सकते कि एक 5 ले लीजिए, एक 8 ले लीजिए, दोनों का 13 हो जाए। ऐसे नहीं करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है। AB जमा AC 13 सेंटीमीटर है, तो हम इस भुजा पर 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कट लगाएंगे एक। मान लीजिए 13 सेंटीमीटर यहाँ होगा, यहाँ, तो ये काफ़ी बड़ा चला गया। यहाँ तक 13 सेंटीमीटर हुआ ये, यहाँ तक। इस बिंदु का नाम रख लीजिए, और भी नीचे लेना चाहिए था हमें। मान लीजिए ये बिंदु है P। अब क्या किया, 13 सेंटीमीटर तक मापने के बाद हमने इसको C से मिला दिया, इस बिंदु को C से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इस PC का समद्विभाजन करना है, लंब समद्विभाजन। कैसे करते हैं लंब समद्विभाजन बेटा? अंदाजे से इस भुजा का लंब समद्विभाजन करना है, यानी कि अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलकर दोनों साइड चाप लगा दीजिए। इसी प्रकार से इस P बिंदु पर प्रकार रखकर भी चाप लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। अब ये यहाँ नहीं कटी है तो फिर से यहाँ से चाप लगा देंगे, ये कट गए। अब इन दोनों बिंदुओं को जहाँ पर ये काटे हुए हैं हम मिला देंगे, ये चाप जहाँ काटती हैं। इनको मिलाने के बाद जब ये जो भी है, ये जहाँ भी काट रहा है, ये जो लंब समद्विभाजन डॉटेड वाला कहाँ काट रहा है, यहाँ काटा है उसने इस बिंदु पर, तो यही है वो C बिंदु। इस बिंदु पर काट रहा है तो यही वो बिंदु A है बेटा। इसको हम मिला देंगे इससे। क्या नाम रखेंगे इसका? A। नाप कर भी देख लीजिए आप। देखिए ये जो है A से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 से ज़्यादा है और 6 से थोड़ी सी कम है। 6 से थोड़ी सी कम है। और ये जो है यहाँ से इसकी दूरी, ये 7 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 6 और 7, वो लगभग 6 माने, इसको 7 माने तो 13 हो गई लगभग। ये 7 से थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसी प्रकार से 6 से थोड़ी सी कम थी, यानी कि इनका टोटल AB जमा AC 13 सेंटीमीटर ही आया है। क्या ट्रिक यूज़ होती है बेटा? देखिए जब हम लंब समद्विभाजन करते हैं, देखिए कोई भी लाइन का ये लंब समद्विभाजन हमने किया हुआ है, तो इस लंब समद्विभाजन पर कोई भी बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ बिंदु A है,
तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होगी, क्योंकि ये तो समद्वि भाजन कर रखा है। तो इस प्रकार से ये जो AP है और AC है, ये दूरी बराबर होंगी। अब ये टोटल 13 थी, इस हिस्से को हमने मोड़कर एक तरह से कह लीजिए यहाँ बना दिया, तो इसका मतलब अब इन दोनों का जोड़ 13 है। इस पर अब रचना लिख देंगे बेटा इसकी, जो किया था वही लिखते जाएंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड लिया था BC बराबर 7 सेंटीमीटर, फिर हमने B पर 75 डिग्री का कोण बनाया था और इस कोण कर आगे तक बढ़ा देंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, 13 सेंटीमीटर तक, क्योंकि जोड़ बाकी दो भुजाओं का 13 सेंटीमीटर दिया है। चाहे तो आप इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए, मान लीजिए X तक बढ़ा रहे हैं, फिर उस पर काटना कितना है, 13 सेंटीमीटर तक। वो निशान जो लगाएंगे वो P बिंदु है मान लीजिए। और अब क्या करेंगे, फिर PC को मिला देंगे और इस भुजा का लंबसम भाजन कर दिया है हमने। और ये लंबसम भाजन वाली लाइन, इस कांटे को नहीं देखना बेटा, ये जो लाइन है ये डॉटेड वाली, ये जहाँ काटे, ये A बिंदु पर काट रही है, तो उस AC को हम मिला देंगे। ABC त्रिभुज है जो, वो अभिष्ट त्रिभुज है, ये लिख दिया हमने। अब इसकी पुष्टि चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए ये जो BP लिया हमने, ये 13 सेंटीमीटर लिया है। अब BP किसके बराबर है, देखिए BA जमा AP, इन दोनों का जोड़ ही है ये, तो BA यानी AB जमा AP बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब हमने जब लंबसम द्विभाजन किया तो इसका मतलब ये AP बराबर होगा AC के, तो AP और AC तो बराबर हैं, तो इसलिए AB जमा AC 13 सेंटीमीटर है। यही हमने रचना करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है, B पर कोण 45 डिग्री बना है और AB और AC की अब की बार घटा दी है। तो देखिए ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। देखिए क्या अंतर है इसमें, BC 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेंगे और B पर 45 डिग्री कोण बना देंगे। ये हमने 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया है, B पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 डिग्री कोण होता है 90 डिग्री का आधा, तो पहले हम एक बार 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री होता है 60 और 120 के बीच में, तो हमने 60 और 120 का समद्विभाजन किया, ये 90 डिग्री का कोण आया। अब ये जो बिंदु है जहाँ पर ये काटे, वहाँ से एक चाप लगाएंगे और एक जीरो से, 0 और 90 के बिल्कुल बीच में होता है 45। इस प्रकार से हमने ये कोण बना दिया। अब देखिए AB घटा AC 3.5 सेंटीमीटर है, कहीं बिंदु यहाँ होगा, कहीं भी A बिंदु यहाँ ही होगा। तो जब अगर AB, इसी पर कौन बनाया हमने, इसी भुजा की बात कर रहे हैं, जब AB घटा AC दिया हो तो कैसे करना है हमें, जितना भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, इस पर हम 3.5 सेंटीमीटर निशान लगा लेंगे जहाँ भी है। 3.5 यहाँ तक हुआ बेटा, 3.5 से 0 तक 3.5 हुआ। मान लीजिए ये बिंदु है P। अब क्या करना है, जैसे उसमें जोड़ में किया था PC को मिला दिया था, इसी प्रकार से इसमें भी मिला देंगे पिछले सवाल की तरह। अब मिलाने के बाद उसमें PC को मिलाया था जोड़ वाले में, तो उसका लंबसम द्विभाजन किया था, इस प्रकार इसमें भी लंबसम द्विभाजन करेंगे। अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, उतनी ही चाप खोले रखी और हमने एक चाप यहाँ लगाई और एक यहाँ लगा दी। अब ये जहाँ भी काट रहे हैं उनको हम डॉटेड मिलाते चले जाएंगे। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ये इस भुजा को काट रहा था यहाँ कहीं, लेकिन अब की बार ये काट नहीं पाया है, तो जब तक आगे तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये काट ना दे, आगे तक हम बढ़ाते रहेंगे। बढ़ा दिया, इस प्रकार ये जो बचा हुआ इसको भी बढ़ा दिया, भुजा को इस तरह से बढ़ा दिया। मान लीजिए ये कहीं बिंदु है X और ये काट रहे हैं, जहाँ भी ये काटे वो है बिंदु A। वहाँ भी जहाँ ये काट रहे थे उसी बिंदु को A माना था लंबसम द्विभाजन, और ये भुजा देखिए लंबसम द्विभाजन और ये भुजा जहाँ काटी थी उसको A माना था। यहाँ भी वही किया है हमने, लंबसम द्विभाजन और भुजा जहाँ काटे वो A है। और अब AC को हम मिला देंगे, ABC अभिष्ट त्रिभुज है। इसके बाद रचना कर देंगे बेटा,
जो भी हमने किया उसको बस लिखना ही है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, B पर 45 डिग्री का कोण बनाया और उसको BX तक हमने बढ़ाया। उसके बाद क्या किया था, BP रेखाखंड AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर तक काट लिया। इसी पर हमने BP रेखाखंड काट लिया जो कि ये 3.5 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया था, PC को मिलाया था और PC का लमसम विभाजन किया और माना ये लमसम विभाजन करने के बाद A पर काट रहा है, BX को A पर काटता है। अब क्या किया है, AC को मिलाया, ABC त्रिभुज ही अभिष्ट त्रिभुज है। देखिए इसकी पुष्टि मैं आपको समझा देती हूँ कैसे है। देखिए AB घटा AC 3.5 सेंटीमीटर हमें प्रूव करना है कि कैसे है। देखिए जो ये BP है, ये क्या है, AB घटा AP, यही है। ये जो BP है, इस पूरे AB में से अगर मैं AP घटा दूं तो ये BP आ जाएगा। अब देखिए AP और AC तो बराबर हैं क्योंकि हमने लमसम विभाजन किया, तो ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बराबर होगा। तो इसमें आप पुट कर दीजिए AP की जगह AC, तो यानी कि BP बराबर किसके आया, AB माइनस AC। AP की जगह AC लिख दिया हमने। अब BP कितना है, 3.5 सेंटीमीटर काटा था हमने, तो 3.5 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया, AB घटा AC के। इस पूरी भुजा में से ये घटा दें तो 3.5 सेंटीमीटर ही निकल कर आएगा। इस प्रकार से इसकी पुष्टि होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर है और Q पर कोण 60 डिग्री बना हुआ है। इसमें भी दो भुजाओं का अंतर दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर। तो QR ये हमने 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया और इस पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण, पहला जो कट होगा वही 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार से ये हमने जहाँ भी ये है बढ़ा दिया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ कहीं अगर P होगा तो PQ माइनस PR जब दिया हो तो इसको आगे तक बढ़ाना है। अब की बार PQ माइनस PR नहीं दिया है, उल्टा दिया है PR माइनस PQ, यानी कि इस वाली भुजा में से ये वाली भुजा गई है, इधर वाली साइड वाली बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे उल्टा माइनस किया हुआ हो तो हम इस भुजा को उल्टी दिशा में बढ़ा लेंगे। हमने इसको नीचे की तरफ भी, फुटे से नीचे की तरफ भी हमने बढ़ा दिया। अब जो है 2 सेंटीमीटर हम इस साइड काटेंगे, इस साइड 2 सेंटीमीटर नाप के हमने ये यहाँ काट दिया। और मान लीजिए इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का कुछ अलग नाम रखेंगे बेटा, क्योंकि वो तो लमसम विभाजन करने के बाद जो कट के आए वो होता है जो हमें बिंदु चाहिए त्रिभुज का। अब हम क्या करेंगे, AR को मिला देंगे, जैसे उसमें मिलाते थे, जो भी बिंदु होता था उसको दूसरे बिंदु से मिलाते थे। अब की बार इसमें इसको इससे मिला दिया और इसका लमसम विभाजन किया हमने। अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, यहाँ भी ऐसे ही चाप लगा दी। ये यहाँ काट रही हैं तो ये हमने लमसम विभाजन कर दिया। और ये माना ये भुजा कोई भी है, QX, इधर नाम दे लीजिए Y, कोई भी Y बिंदु, तो इसको ये QX को काट रही है मान लीजिए P बिंदु पर। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको हम इससे मिला देंगे तो PQR अभिष्ट त्रिभुज आ गया है बेटा। इतना लिख देंगे बेटा। सबसे पहले क्या किया था, QR 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा था, के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाया और उसको दोनों तरफ बढ़ाया, QX QY की तरफ हमने बढ़ा दिया। QA रेखाखंड हमने QY किरण पर ले लिया है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि -2 सेंटीमीटर दिया है। अब A और R को मिलाया, फिर AR का लमसम विभाजन किया, माना ये QX को P पर काटते हैं। ये बातें हमने लिख दी। P और R को मिलाया, अब जो ये त्रिभुज आया है मिलाने के बाद, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है।
इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे पुष्टि होगी बेटा? देखिए इसको देखिए, जो माइनस है ये लिया था हमने 2 सेंटीमीटर, ये इतना सा। तो ये जो ए क्यू है ये असल में क्या है? ए पी में से पी क्यू माइनस कर दें तो वही है ए क्यू, यही है बेटा। अब देखिए रचना से जो है हमने लमसम विभाजन किया हुआ है इस भुजा का, तो ए पी और पी आर तो बराबर होंगे, ए पी बराबर पी आर है, ये तो रचना से हम कह सकते हैं। तो इसमें आप ए पी की जगह पी आर रख दीजिए। देखिए ए क्यू किसके बराबर आया? पी आर माइनस पी क्यू, ये आ गया। अब ए क्यू था कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर आया पी आर माइनस पी क्यू के। इसी प्रकार से पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर ही तो हमें लेना था, यानी कि दो भुजाओं का अंतर, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर ही है। आप माप कर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से बेटा इस वीडियो में केवल 3 क्वेश्चन ही हैं।